पिछले चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से। अब सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर क्या है? फ्रॉम क्या फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग द फूड। मतलब इंसान रहते रहते हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग क्या होता है? जैसे हम जंगलों में पशु को पकड़ते हैं, उसको हंट करके फिर गैदरिंग फूड को इकट्ठा, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो भी नेचुरल मिलता है उसको हम गैदर करते हैं, उसके खाते पीते के उपयोग में लाते हैं। उस तरीके से फिर ग्रोइंग द फूड मतलब एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुआ, तो हंटिंग गैदरिंग से लेकर एग्रीकल्चर तक कैसे पहुंचा, ये इसके बारे में बातचीत करता है ये सेकेंड चैप्टर इसका। और यहाँ पे ये तुषार तुषार जो क्या है, एक ट्रेन से जा रहा है दिल्ली टू चेन्नई अपने कजिन्स के शादी में। और फिर वो विंडो से सीट पे बैठा हुआ और देख रहा है, देखते हुए वहाँ पे जो उसको जैसे डिफरेंट डिफरेंट शहर में जैसे जाता हुआ दिखेगा, तो उसको अलग अलग तरीके का ट्री दिखेगा, अलग घर दिखेगा, अलग शहर दिखेगा। तो इसमें क्या चेंजेस देख रहा है, वो सारा कुछ देख रहा है। फिर उसके साथ साथ में सोच रहा है क्या 150 साल पहले, 150 साल पहले क्या ट्रेन जब नहीं था तो लोग कैसे ट्रेवल करते होंगे। तो ये जो है तुषार अपने ट्रेन पे है। उसके बाद द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन मूव, वी नो वी नो अबाउट द people who lived in the subcontinent and early the 2 million year ago। 2 million year ago जब लोग रहते थे यहाँ पे, इंसानों का रहना स्टार्ट कब हुआ? 2 मिलियन ईयर अगो, लगभग लगभग जब से जैसे अर्थ बना। अर्थ के बाद आइस एज था पहले। अर्थ बहुत गर्म था, फिर हॉट हुआ, फिर बारिश कोल्ड हुआ, आइस एज वगैरह। फिर इंसान कब लगभग 2 मिलियन ईयर अगो से अर्थ पे रहना स्टार्ट हुए, 2 डे ईयर अगो। तो ये चीज़ है, लगभग 2 मिलियन साल से पहले इंसानों का जन्म हुआ जो पृथ्वी पे। इंसान फर्स्ट टाइम वहाँ से रहना स्टार्ट हुआ, जिसके ट्रेसेस मिलते हैं। और वहाँ पे कैसे रहता था? हंटर गैदरर। हंटर जैसे हंटिंग करता था, जैसे पिछले चैप्टर में भी हम लोग देखा था हंटिंग गैदरिंग, जैसे स्टोन टूल से। एंड द नेम came from it was the get the food generally and the hunt the wild animal and couch fish bird, gather food root nuts seed leaves stack and egg। अब ये जो है जो नेचुरली मिल सकता है, जैसे बड़े बड़े जंगल इसको हंट करना पड़ता है, जो नेचुरली है उसको हम गैदर कर सकते हैं। तो इसको जो हम फूड के तौर पे उपयोग करते हैं। हंटर गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मेनी रीजन फॉर दिस। वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा मूव करते रहते होंगे, क्योंकि हर जगह का एक रिसोर्स लिमिटेड है। अगर उस एरिया में देखा, अगर किसी जंगल में फॉरेस्ट एरिया में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे हंटिंग ज़्यादा करने लग जाए तो वहाँ के जानवर आसपास से दूर भाग जाएंगे। और एक सीजन में, सीजन के अकॉर्डिंग सारे फल फ्रूट्स आते हैं। तो अगर सीज़न चेंज हो रहा है तो उसके सीज़न के अकॉर्डिंग हमें प्लेस भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस सीज़न में सारे फल फ्रूट्स हमको नहीं अवेलेबल हो पाएंगे जो खाने पीने में उपयोग लाया जा सकता है। और उस तरीके से हर सीज़न में हर तरह का उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। If they had stayed one place on the long time, they would have eaten up all the available food, plant, animal and resource। अगर वो एक जगह पे रुकेंगे तो सारा प्लांट रिसोर्स, जो भी एनिमल रिसोर्स एंड प्लांट है, ख़त्म हो जाएगा। Therefore they would have to go elsewhere in search of food। तो एक जगह से दूसरे जगह वो लोग खाने के तलाश में जाते रहते थे। उस वक्त कोई काम था नहीं, उनके पास सिर्फ है कि उठो, ढूंढ खाना ढूंढो, खाओ, बस। सेकेंड, द एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ अ स्मॉल पेरी। अब जानवर भी तो अपने खाने पीने, पेरी जो जानवर लोग का खाना होता है उसे पेरी बोलते हैं। तो खाने भी पीने के लिए जानवर लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। तो वहाँ पे फिर हंटिंग करने के लिए जानवर के नंबर्स कम हो गए, तो फिर हमको दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। और इन केस ऑफ द डियर एंड वाइल्ड कैटल, in the search of grass live, that is why those who hunted and them had follow their movement। तो इस तरीके से हम जो भी इंसान लोग थे उस टाइम
क्या करते थे, जानवर का मूवमेंट कहाँ कहाँ जाता है, किस सीजन में कब जाता है, कब जाता है, ये सारे चीज़ नोटिस करते थे और उसके अकॉर्डिंग भी इंसान भी मूव करते थे। थर्डली, द प्लांट एंड ट्री वेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। देखो सीजन वाली बात आ गई, जैसे सीजन में अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट उसमें फ्रूट देते थे। पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट आते हैं, तो उसका अलग फ्रूट है, तो अलग फ्रूट खाना हो तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पीपल पीपल प्लांट एंड एनिमल वी नीड द वाटर टू सर्वाइव। जैसे प्लांट, एनिमल एंड वाटर जो इम्पोर्टेंट है रहने के लिए, तो वाटर फाउंड इन द लेक, स्ट्रीम एंड द रिवर। तो इन मेनी रिवर लेक्स पेरेनियल, जैसे बहुत सारे रिवर हो जो पेरेनियल रिवर होते हैं जो जिसमें है क्या, ऑल अराउंड ऑल ओवर द ईयर थ्रू आउट द वाटर विथ थ्रू आउट, एंड अदर्स आर सीजनल, जो कि सिर्फ मानसून सीजन के टाइम में उसमें वाटर रहता है, जैसे सीजनल रिवर, और विंटर और समर के टाइम में वो ड्राई हो जाता है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो नीचे एक्सकेवेशन करते हैं और उसके बाद से वहाँ के से चीज़ों को इंटरप्रेट करके हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं। हैव फाउंड द सेम मेनी थिंग्स एंड हंटर गैदरर मेड एंड यूज, इट इज़ लाइकली दैट द पीपल मेड एंड यूज द टूल ऑफ स्टोन, वुड, बोन एंड विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव वेस्ट। तो क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने फाइंड किया है कि हंटर गैदरर जो थे वो किन किन चीज़ों का यूज करते थे। जैसे उन्होंने टूल के तौर पे स्टोन का, वुड का टूल बनाते थे। स्टोन टूल जो था वो सबसे स्ट्रांग था, जो कि हम ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाता था उनके लिए, तो स्ट्रांग स्टोन का टूल जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा जाएगा और उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी करते थे। सम ऑफ दिज स्टोन टूल्स वर यूज्ड इन कट ऑफ मीट, मीट को काटने के लिए बोन, स्क्रैप द वेक एंड ट्री, द ट्री के जैसे कोई हार्ड पार्ट है उनको मसलने के लिए, एंड हाइड द एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को छीलने के लिए, चॉप द फ्रूट रूट, एंड सब मेनी हैव अटैच द हैंडल ऑफ बोन और वुड, मेक द स्पेयर एंड एरो, द स्पेयर एंड एरो बनाने के लिए भाला एंड धनुष बनाते थे फॉर द हंटिंग, एंड अदर टूल्स वर यूज्ड एज चॉप वुड एंड विच वाज यूज एज द फायरवुड। जैसे फायरवुड जला के रखते थे क्योंकि उसे एनिमल को डरा सके, और अगर आसपास रह रहे वहाँ पे कोई जानवर आ ना सके, उन पे अटैक ना हो सके। वुड वाज ऑल्सो यूज टू मेक हंट द टूल, लकड़ियों का भी टूल होता था, लेकिन वो क्या होता था कुछ दिनों बाद उसमें सड़ जाता था, क्योंकि लकड़ी, जैसे ये देख लो पत्थर का ये इन्होंने बनाया, जिससे इससे हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मिट्टी खोद रहा है, एक्सकेवेट कर रहा है, ये है जो स्किन को सिलाई कर रहा है। जैसे देख सकते स्टोन टेल में यूज फॉर द डिगिंग द ग्राउंड, डिग द ग्राउंड एंड कलेक्ट द एडिबल रूट, एंड राइट द स्टिचिंग द क्लॉथ, जैसे कपड़े चमड़े के स्किन का कपड़ा बनाकर पहनने के लिए यूज कर रहा है, उसको स्टिच कर रहा है, अपने पहनने लायक बना रहा है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लुक इन द मैप, जैसे ये मैप देख लो, यहाँ पे ये द इज द मार्क्ड विथ द रेड ट्रायंगल इज द साइट विच द आर्कियोलॉजिकल हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर, एंड हंटर गैदरर लिव्ड इन मोर प्लेस, द ओनली सम ऑफ सोन इन द मैप। अब जैसे इस मैप में देखो, मैप क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बुर्जवा, मेहरगढ़, भीमबेटका, कोडली वाला, महाड़गार, चिरांड, दाउजली हैंडलिंग, ईमान गांव, हुंजगी। अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये पैलियोलिथिक साइट, जैसे जो ट्रायंगल है, हुंजगी, कुरनूल, कुरनूल में क्या है कि ऐस मिला है, राख मिला है, यहाँ पे आग का साक्ष्य मिला है, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने फाइंड किया है कि यहाँ पे आग जलाया जाता था। जैसे भीमबेटका, ये जो तीन है ये क्या है, पैलियोलिथिक, जहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हुए हैं। ये नियोलिथिक,
ये आगे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक क्या है ये आगे आएगा, इसको लिए ये आगे उसमें समझ में आ जाएगा। फिर इससे जैसे नियोलिथिक में क्या है, ये बुर्जवा होम, बुर्जवा होम में जो ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के लोग रहते थे। महर घर, महर घर में खेती का ये मिला है। चिरांड, जैसे बिहार में के अंदर एक चिरांड है जो नियोलिथिक साइड है। ये कोल्डीवाला एमपी में, एंड महागरा, महागरा है, महागरा कोल्डीवाला ये जो है ये महाराष्ट्र में। फिर यहाँ हल्लूर, पयमपल्ली ये नियोलिथिक साइट है। फिर मेगालिथिक में देख रहे हो ये है आदि आदि चमलूर एंड ब्रह्मगिरी। ये क्या है, नियोलिथिक साइट। मेगालिथिक साइट ब्रह्मगिरी एंड आदि चलरूर। तो ये सारे साइड जैसे है यहाँ पे, जैसे अर्ली विलेज, जैसे ईमान गांव में यहाँ पे गांव का ये मिला है कि वहाँ पे कोई विलेज था, जैसे वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर रहते थे, इसके ट्रेसेस मिले हैं। तो ये जो मैप में दिया हुआ है ये इसका सारा जिक्र आएगा आगे। As the stone tool were important, people tried to find place where the good quality stone the easily available। अब जैसे उन लोगों को पता था कि स्टोन से ही सारे टूल्स अच्छे अच्छे बन पाते हैं, तो वो लोग हमेशा जो स्ट्रॉन्ग स्टोन है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा उन लोगों के लिए। जहाँ से अगर वो इम्पोर्टेंट स्टोन लाएंगे तभी उनका टूल्स बना पाएंगे, तो वो जगह उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आज तक सोना सोना चांदी जैसे जो लोगों के पास है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे रॉक पेंटिंग, जैसे पेंटिंग में मिला है, जैसे डिस्क्राइब द पेंटिंग, जैसे ये देख लो इसमें ये क्या है, एक कोई इंसान है वो एनिमल को हंट कर रहा है। पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द मेनी केव हैड विच these early people lived have painting on the wall. The some of the best example are the from the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. This painting shows the wild animal drawn with great accuracy and skill। देखो उस टाइम लोगों के पास कितनी स्किल भी कितना अच्छे थे कि वो अपने आप को हंटिंग करते हुए पेंटिंग कर पा रहे हैं। अब जैसे ये देख लो ये जो है स्ट्रॉन्ग स्टोन का यहाँ पे पहाड़ है, तो ये चीज़ है कि उन लोगों को इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख लो दिस वाज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ द केव एंड रॉक शेल्टर, पीपल चूज दिस द नेचुरली केव। जैसे नेचुरली केव जो बना हुआ पहले से पहाड़ों के, वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह मिल जाता था, जैसे बारिश और हवा और गर्मी से बचने के लिए। तो रॉक शेल्टर क्लोज द नर्मदा वैली, जैसे नर्मदा वैली वहीं पे जैसे एमपी में साइट आर places were remains of the thing, the tool pots and building, जैसे tools pot building were found। These were made use left behind by the people, and these may फाइंडिंग्स आउट ऑफ द फायर, फाइंड द कुरनूल इन द मैप, जैसे कुरनूल देखा था हमने। ट्रेसेस ऑफ द एस हैज़ बीन फाउंड, द सजेस्टेड दैट द पीपल वर फैमिलियर अबाउट द यूज ऑफ फायर। फायर could have been used in many things, the source of light, roast the meat and scare the animal। खाना पकाने के लिए, लाइट के लिए यूज करते हैं, एंड एनिमल को डराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड नेम एंड डेट्स, अब जैसे यहाँ पे पेलियोलिथिक जैसे क्या होता है, जैसे आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन, जैसे आर्कोलॉजिस्ट लोग जो भी स्टडी करते हैं हिस्ट्री लोग का, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो स्टडी करते हैं उनके एक टाइम पीरियड को डिवाइड किया हुआ है और नेम दिया। जैसे पैलियोलिथिक जैसे जो सबसे पुराने है, जैसे प्री हिस्ट्री, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथि मतलब लिथोज मतलब स्टोन। तो जो स्टोन एज का सबसे अर्लियर पार्ट है उसको हम पैलियोलिथिक बोल सकते हैं। नेम पॉइंट द इम्पोर्टेंट फाइंड द स्टोन टूल, द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंडिंग टू 2 मिलियन। जैसे जब से इंसान का
उत्पत्ति हुआ यहाँ पे, जब इंसान पाए जाते हैं यहाँ पे, उस टाइम से 12,000 ईयर एगो तक, 12,000 साल पहले तक, 2 मिलियन टू, हम क्या बोलते हैं उसको, पैलियोलिथिक, एंड द लॉन्ग स्ट्रेच टाइम इनटू द डिवाइडेड इनटू द लोअर। अब उसको लोअर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे मिडिल, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ time covered the 99% of human history. The period where the environmental change and beginning of 12,000 year ago, the 10,000 year ago called the Mesolithic. अब 12, जैसे 12 से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से 10 तक, इसको क्या बोल देंगे, मेजोलिथिक, मिडिल मिडिल स्टोन्स। जहाँ पे हमें पहले क्या होता था कि जैसे स्टोन टूल्स है जो बड़े बड़े मिलते थे ज़्यादा साइज में, अब वहाँ से स्टोन टूल छोटे साइज के होने लग गए, क्योंकि लोगों के पास स्किल आने शुरू हो गया। अब वो क्या है कि छोटे स्टोन से ज़्यादा कर पाएंगे, वो ज़्यादा मूवेबल है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से हो पाता था। तो फिर यहाँ से क्या हो गया, फिर धीरे धीरे उसके बाद मिडिल आए माइक्रोलिथ का, जैसे और भी छोटे स्टोन टूल होने लगे। था माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली स्टॉक इन द हैंडल ऑफ बोन, जैसे माइक्रोलिथ आगे किसी लकड़ी में लगा दिया या हड्डी में लगा के, और फिर उसके आगे से इस्तेमाल करके हम उसको हंटिंग कर सकते हैं। जैसे सॉ एज द सॉ एंड सिकल्स, सिकल्स को हम लकड़ी के में भी करके और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिकल आजकल हम देखे होंगे, आजकल कैसे होता है, ज़्यादातर जो भी टूल्स होते हैं लोहा का बना होता है, उसको लकड़ी का यूज करते हैं या प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो उस तरीके से पहले स्टोन को यूज कर लेते थे हम लोग, बोन के साथ और वुड के साथ। द टूल कंट्रीब्यूट इन द यूज एंड द नेक्स्ट स्टेज, द 10,000 ईयर इज नोन एज नियोलिथिक, एज वे थिंक नियोलिथिक मीन्स। जैसे 10, अब 10,000 साल पहले से जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोल देंगे, नियोलिथिक। वी नो द मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेस एंड यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी लेटर चैप्टर। वेरी ऑफ्टन वी यूज प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेस वेयर। अब जैसे इसमें जो भी मैप में ज़्यादातर जो भी जितने भी प्लेसेस के नेम थे वो सब आगे चैप्टर में आता जाएगा, कैसे कैसे कौन सा चीज़ किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन वो सारे चैप्टर प्लेसेस जो मैप में दिए हुए थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with the shift of the relative warm condition, and in many area this led to development of grassland। अब जैसे 12,000 ईयर क्या, ज़्यादातर ज़मीन ठंडा हो रहा था, आइस पिघल के लैंड आ रहा था, उस पर घास वगैरह उगना शुरू हो रहा था। पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे लेकिन छोटे छोटे बहुत कम ही होते थे। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर एंड एंटोलोप्स, गोट, सीप, कैटल। तो अगर जब घास बढ़ रहे हैं तो डियर, एंटोलोप, बारहसिंघा, सीप, बकरी, ये सब जो जानवर है वो उनका आबादी बढ़ने लग गया। द एनिमल डैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, जैसे जो जो ग्रास पे डिपेंडेंट है उस तरह का एनिमल ज़्यादातर उस टाइम उनका पॉपुलेशन बढ़ने लग गया। दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलोड देम एंड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब जो उसको हंट करते थे जैसे लायन, टाइगर वगैरह, उन समझ गए कि ये डियर लोग क्या खाते हैं, कैसे करते हैं और किस जगह पे रहते हैं, जैसे घास वाले मैदान में रहते हैं। तो उसकी मदद से लेकर स्टार्ट थिंकिंग द हर्डिंग एंड रेयरिंग। अब इंसान जो है उसको सोचा कि चलो एनिमल को हम पालना शुरू करें। क्यों? क्योंकि अब एक बार एनिमल को मारा और खाया, अगर नहीं खा पाया सारा तो वो तो सर के बर्बाद हो जाएगा। अगर हम एनिमल को या फिश को हम क्या करें, उसको पालना शुरू कर दें, उसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या है कि जब ज़रूरत होगा तब उसको हम मारेंगे, खाएंगे। तो इस तरीके से जब एनिमल और फिश उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होना स्टार्ट हो गया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, दिस was also the time the several grain wearing the grass। अब जैसे घास उगना स्टार्ट हुआ तो घास के साथ साथ कुछ ऐसे जैसे इंक्लूडिंग वीट एंड बार्ली, राइस ग्री नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जैसे चावल, गेहूँ,
या फिर बार्ले जो हो चुका है, ये क्या है कि घास के साथ साथ ही अपने आप उगना स्टार्ट हो चुका था। अब सब लोग को पता नहीं था कि हमको इसको खा भी सकते हैं। तो मेन एंड वोमेन चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन एज अ फूड। अब उसको खाना पीना लर्न वेयर द ग्रो। अब वो धीरे धीरे सीख गए कि वो कहाँ पे ये ग्रो होता है और किस जगह से हम इसको उगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके सीजन के बारे में, और उसको खाने लग गए जब कब इसका राइपनिंग सीजन आता है। एंड दिस में लेड टू देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। उसके बाद जब ये सीख गए कि इसके सीज़न के बारे में हो गया, कैसे क्लाइमेट में होता है, कैसे मिट्टी इसके लिए चाहिए, जो भी सीज़न, और कब इसका राइपनिंग सीजन है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सीख गया। उसके बाद वो सोच रहे हैं कि इससे हम खुद अपने क्यों उगाए, उसके बाद अपने ही से क्यों नहीं उगाए और फार्मिंग किया जाए। इसके बाद से एग्रीकल्चर स्टार्ट होना शुरू हुआ। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट द टेम एनिमल। वो टेनिमल एनिमल को क्या कह रहे हैं, टेम करते थे। टेम मतलब वो उस लाइक जंगली को पालतू बनाने को हम टेम बोल रहे हैं। बाय द लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। वो क्या करते थे कि जानवर को खाने के लिए अपने रहने के आसपास खाने के लिए छोड़ देते थे। द फर्स्ट एनिमल वाज टेम इन द वाइल्ड एंसेस्टर द डॉग। अब जैसे पहली बार कौन सा एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया, कुत्ता, डॉग। आज भी डॉग कितना फ्रेंडली होता है। द लेटर द पीपल इनकरेज द एनिमल डैट वर रिलेटिवली जेंटल एंड टू कम नियर द campus where they lived, and these animals such as sheep, goat, cattle, also the pig lived in the herd, and most of them ate grass. Often people protect these animals from the attack of wild animals, and these how become the herders. अब जैसे वो अपने जहाँ पे रहते थे घर के आसपास ग्रास छोड़ देते थे, जैसे घास बहुत सारा इकट्ठा करके छोड़ दिया, तो जो भी घास खाने वाले एनिमल हैं, सीप वगैरह हो गया, गोट हो गया, सबको आने स्टार्ट हो गया। अब उसको क्या हुआ, अगर कोई भी जंगली जानवर या वाइल्ड एनिमल आ रहा है वहाँ उसके आसपास, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते थे। प्रोटेक्ट करने से धीरे धीरे उन जानवर को समझने आने लग गया कि ये लोग जो है हम लोगों के लिए खाना भी देता है और जो जंगली जानवर उससे बचाता भी है। तो इस तरीके से फिर वो धीरे धीरे पालतू होते गए। द डोमेस्टिकेशन is the name given the process which the people grown the plant and look after the animal। अब वो प्लांट ग्रो करने लगे, एनिमल का देखभाल करने लगे। वेरी ऑफ्टन द प्लांट एंड एनिमल दैट आर tended by the people become the different from the wild plant and wild animals। अब जैसे this is because the people select the plant and animal for the domestication। उसके बाद उनको धीरे धीरे नॉलेज होने लग गया कि हाँ कौन सा प्लांट है जो जहरीला है, कौन सा खाने लायक है, कौन सा एनिमल है जो आसानी से हम पालतू बना सकते हैं, कौन सा जानवर है जो जंगली है उसको डिफ़िकल्टी है पालतू बनाने में। तो इस तरीके से जैसे उनको एक्सपीरियंस होते 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 उन दोनों डिफ्रेंशिएट करने लगे कि हाँ ये जंगली प्लांट है, ये जंगली जानवर है, इसे से दूर रहना है, इसको नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल डैट हैड नॉट फ्रोन टू डिजीज। जैसे उनको डिजीज के बारे में भी पता था कि कौन सा एनिमल के साथ अगर हम लोग रहेंगे तो बीमारी फैल सकता है, कौन सा प्लांट खाकर हमको बीमार हो सकते हैं, या कौन सा फल फ्रूट ऐसा जो हमें अच्छा हेल्थ के लिए है। तो उन लोगों को ये पास ये नॉलेज था प्लांट के बारे में, सीजन के बारे में, एनिमल के बारे में। दे ऑल्सो selecting plant and that yield the large size grain and have a strong stalk and capable of breeding the wet and ripe grain seed from the select plant and preserved and sown to ensure that the new plant and seed will have the same quantity। तो अब उन लोग को ये भी पता हो गया कि हाँ हम अगर एक सीड को अगर ये करते हैं तो उसमें से बहुत सारे सीड्स फिर से आते हैं। अगर एक अनाज को हम ज़मीन में बोते हैं तो बहुत सारा अनाज उससे पेड़ से निकलेगा, और उसके बाद हमको कितना यूज करना है और फिर हमें नेक्स्ट टाइम के लिए उसको सीड के
तौर पे सीड के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसको यूज एज अ सीड कैसे करेंगे, तो कितना हम उसको अपने बचा के रखें कि नेक्स्ट ईयर फिर से हमें उतने खाने लायक हम लोग को मिल पाए, इतना सीड में इतना ग्रो हो पाएगा, ये अनाज इतना हो पाएगा, जो भी है। तो उन लोगों को ये एक रेशियो पता चल चुका था कि अगर हम इतना, कोई भी एक है कि मान लो कि 4 kg हम लोगों ने सीड के तौर पे रख गया और उसको अगर हम प्लांट में लगाए तो मेरे को 20 kg वहाँ से अनाज मिलेगा जो कि हमको खाने को आएगा, उसमें से फिर 4 kg हम बचा लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरीके से उन लोगों को पास ये सारे नॉलेज हो गया। अमॉन्ग द एनिमल दोज दैट आर रिलेटिव टू जेंटल, जैसे वो ज़्यादातर जो फ्रेंडली होते थे आर सिलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। तो जो फ्रेंडली है उसको ब्रीडिंग, जैसे कि उसका बच्चा देना, उसका दूध निकालना वगैरह, रिजल्ट इन ग्रेजुअली द डोमेस्टिकेटेड द एनिमल एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। For example, the teeth of the horn and wild animal are usually the much larger। जैसे teeth क्या होता है, जैसे दांत एनिमल जो जंगली जानवर है उनके नुकीले और बड़े बड़े दांत होते हैं, जो जैसे जो घास खाते हैं, जो वेजिटेरियन लोग ज़्यादातर जो एनिमल है उन लोगों का दांत उतना बड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ डोमेस्टिकेटेड एनिमल को जो रिमेन्स के तौर पे हम लोग को मिला है दांत आर्कियोलॉजिस्ट लोग को, उससे ये हम देख पाते हैं। तो डोमेस्टिकेशन was the gradual process that took place the many part of the world. It began the 12,000 year ago. 12,000 year ago virtually the all plants and animal product that we use as food today and result of the domestication. Some of the earliest plant to डोमेस्टिकेट वेयर द वीट एंड वार्ले। जैसे सबसे पहले कौन से क्रॉप हम लोगों ने उगाना शुरू किया था, द वीट वार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूडिंग द सीप एंड गोट। कौन सा, जैसे सीप और गोट को हम लोगों ने ये किया था। और डॉग को सबसे पहले बार हम लोगों ने टेम किया था। टेम किसको किया था, पहले सबसे पहले डॉग को। तो डोमेस्टिकेट किसको दिया किया था, पालतू जानवर पहले किसको बनाया, सीप और गोट को। और वीट और बार्ले सबसे पहले उगाया गया था। द न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ यू प्लांट अ सीड एंड यू विल नोटिस दैट टेक सम टाइम टू ग्रो एंड दिस में इन सेवरल डेज, वीक, मंथ एंड some case year. When people began to growing plant, it meant they had stay in the same place। मतलब अगर वो महीने दिन, 2 महीने, 3 महीने या फिर साल भी किसी किसी प्लांट को होने में लग रहा है उसको सीड से ग्रो करने में, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे रह रहे हैं, तभी तो प्लांट को वो देखभाल कर पाएंगे, उसको फिर राइप होने के बाद उससे निकाल पाएंगे, जो अनाज निकल पा रहा है उसके जो फूड आ पा रहा है, ग्रेन। लुकिंग आफ्टर फॉर जैसे प्लांट्स एंड वाटर, उसको वाटर देना है, वीडिंग, उसमें जो खर पतवार जो वगैरह निकल जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हटाना है उसमें से। ड्राइविंग अवे द एनिमल एंड बर्ड्स, जैसे एनिमल और बर्ड्स से उसको बचा के रखना है। टिल द ग्रेन इज राइपेंड, जब तक वो फसल तैयार नहीं हो जाता तब तक हम उसके जगह से जा नहीं सकते। इस तरीके से क्या है कि केयरफुली क्या है कि उसको हम ध्यान से देखभाल करना पड़ता है, तभी हम 1 साल के लिए लगभग वहाँ पे रुकना पड़ेगा। द ग्रेन हैड स्टोर इन द वोट फूड एंड सीड। अब उसके बाद क्या है कि वो खाने के लिए भी हम ग्रेन को रख रहे हैं और फिर सीड के लिए भी, क्योंकि उसको फिर नेक्स्ट टाइम हमको उसको फिर से प्लांट करना है और उसके बाद फिर से हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए भी फूड हमें चाहिए। पीपल आर थिंक ऑफ द वे of the storing it many area they began the making large clay pot। जैसे फिर अगर स्टोर करना है तो फिर क्या करने लगे, उन्होंने पॉट बनाना, मतलब कि मिट्टी का घड़ा बनाना। द वोव सुराही एंड बास्केट एंड डग पिट इन द ग्राउंड। अब वो क्या था, या तो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के रखते थे या फिर बास्केट बनाना शुरू कर दिए, पॉट बनाना शुरू कर दिया मिट्टी का, जिसमें हम अनाज को स्टोर करके रख सकते हैं।
रेयरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई द नेचुरली। जैसे एनिमल तो अपने आप जैसे ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर नए नए एनिमल आते जाते हैं। बिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अगर हम उसका अच्छे से देखभाल करें तो हमें मिल्क भी देता है, हम दूध के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। जब जरूरत होगा हम उसे मीट, अगर मान लो जब कभी हमें एग्रीकल्चर नहीं हो पाया अच्छे से किसी सीजन में, तो हम एनिमल को मीट के तौर पे और दूध को हम यूज कर सकते हैं, मीट उसका खा सकते हैं। इन वर्ल्ड द एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज द स्टोर ऑफ द फूड। तो एनिमल जैसे हम पाल रहे हैं तो वो भी तो एक तरह का स्टोरेज है फूड के तौर पे। जैसे हम मीट खाना है, जैसे एनिमल हम लोगों ने पाल के रखा, और जब जरूरत है, जैसे हम लोगों को 4 बकरी पाल रखा है, सिप पाल रखा है, मान लो हम इस बार खेती नहीं हो पाया या अनाज खत्म हो गया, तो चलो एक सिप को काटते हैं, उससे खाते हैं अपने फैमिली में आज पार्टी। फ्रेंड, यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। जैसे मैप में हमने ब्लू स्क्वायर देखा था जो न्योलिथिक साइज इच मार्क द साइट वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर। दिस वार जो से सबसे पहले जो फार्मर और हर्डर थे उनके बारे में वहाँ से ट्रेसेस मिले हैं, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोग को रिमेन्स मिले हैं इन द ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मिला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन द इन द नॉर्थ वेस्ट द प्रजेंट डे इन कश्मीर इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। जैसे बुर्जवा जो मिला था, बुर्जवा मिला था क्या, कश्मीर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में। टू फाइंड वेयर द साइट द सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर द साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। जैसे प्लांट और एनिमल का जो बोन्स से मिला, जो आज हमें साइंटिस्ट जैसे कार्बन डेटिंग, फॉनल डेटिंग करके पता लगाते हैं कि हम कितने साल पुराना ये है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग रिमेन्स बर्न ग्रेन। तो क्या है मिला वहाँ पे, एक जला हुआ अनाज मिला, बर्न ग्रेन मिला। दिस मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन द पर्पस। द साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन and so we know that the number of crops were grown in different part of the subcontinent. They can also identify the bone of the different animal। तो किससे क्या है कि हम ग्रेन जब जला हुआ मिला तो हो सकता है जी गलती से जल गया हो, आग वाग लग गया हो, क्योंकि उस टाइम तो हम कंट्रोल कर नहीं पाते थे फायर को उतने अच्छे से। और जैसे बोन से हम बोन को स्टडी करके पता लगाते हैं कि कौन से एनिमल का बोन है, ये है। और अनाज को भी जला हुए उसको डीएनए टेस्टिंग वगैरह करते हैं और फिर पता चलता है। फिर आगे है टुवार्ड द सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस इन सम साइट्स। फॉर इंस्टेड इन द बुर्जवा होम कहाँ पे, प्रेजेंट डे इन कश्मीर, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था मैप में दिखा था। पीपल बिल्ट द पिट हाउस। पिट हाउस क्या होता है, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, सीढ़ी बना के नीचे गया और नीचे ही अंदर अंडरग्राउंड रह रहा है। विच द डग द ग्राउंड एंड स्टेप लैंडिंग इनटू देम एंड मेनी हैव प्रोवाइड द शेल्टर इन कोल्ड वेदर। जैसे कोल्ड वेदर, जैसे जम्मू कश्मीर आज भी कितना ठंडा होता है, तो उस टाइम तो और भी ठंडा होगा। इस कारण से ऊपर तो हम लोग रह नहीं पाते, इसलिए वो ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के नीचे रहने लायक अपना घर बनाते थे, उससे विंटर में अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाइंड द कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। द कुकिंग हट्स, जो कुकिंग हट्स भी मिला है कहाँ पे, दो हट के बाहर भी और बाहर भी। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर द इंडोर और आउटडोर। इसका मतलब क्या, कि वो घर के बाहर भी खाना बनाते थे और घर के अंदर भी। अब जैसे अच्छा मौसम है तो घर के बाहर खाना बना लिया, अगर मान लिया कि बाहर बारिश हो रही है या ठंडी ज़्यादा है तो घर के अंदर खाना बना लिया। द सम स्टोन टूल हैव बीन फाउंड from the many side as well. Many of these different from the earlier Paleolithic tool and
दैट इज वाई दे कॉल द नियोलिथिक। अब जैसे स्टोन टूल मिल रहा था उसमें बहुत सारे डिफरेंटेड आना शुरू हो गया। जैसे पुराना जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर मिल रहे थे, उसके बाद जो छोटे छोटे मिलने लगे या अलग अलग डिजाइन के मिलने लगे, तो उसको हम फिर चेंज कर दिया, क्योंकि पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टोन टूल ही इम्पोर्टेंट था। तो स्टोन टूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टोन एज को पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक में डिवाइड किया, फिर उसको हम नियोलिथिक बोल दिया क्योंकि एक नए प्रकार का मिलना शुरू हो गया। दे इंक्लूड टूल दैट वर पॉलिश्ड एंड गिव ए फाइन कटिंग एज। वो ज़्यादा पॉलिश था और उसमें एज ज़्यादा शार्प था, ज़्यादा नुकीला था। एंड मोर्टाज एंड प्रेस्टल्स यूज द ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ग्रेन एंड द अदर प्लांट प्रोड्यूस। जो जैसे प्रेस्टल और मोर्टाज जो है, जैसे हम लोगों ने लोरी सिलौटी देखा होगा घर पे, जैसे हम मसाला पीसते थे पुराने, देखा होगा गांव देहात में, तो मोर्टाज और पेस्टल उस चीज़ को बोलते हैं। द प्लांट प्रोड्यूस मोर्टाज एंड पेस्टल यूज फॉर द ग्राइंडिंग। जैसे हम उसको अगर ग्राइंड मतलब पीसने के लिए, इवन टुडे इन सेवरल हाउस होल्ड ईयर लेटर एट द सेम टाइम टूल वार पैलोलिथिक type continued to be made and used. And remember, some tools were also made of the bones. जैसे आज भी हम घर में, वैसे पुराने घरों में जो गांव में चले जाओगे तो मिल जाता है कि लोही सिलौटी या फिर जिसको कुछ और भी बोलते हैं, जो पत्थर का बना होता है जिससे मसाला पीसने में यूज होता है। द many kind of earthen pots have also been found. These were sometimes डेकोरेटेड। वो क्या है, जैसे पॉट है तो कभी कभी डेकोरेटेड भी होता है। वर यूज टू स्टोरिंग द थिंग। पीपल पीपल बिगेन द यूजिंग पॉट फॉर कुकिंग फूड। अब पॉट में खाना बनाना स्टार्ट कर चुके थे। स्पेशली द ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल। लेंटिल क्या होता है, जैसे मसूर दाल होता है या फिर जो भी दलहन प्रकार का होता है उसको लेंटिल बोल सकते हैं। बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट्स। अब जैसे खाने का हमें क्या, चावल, व्हीट, राइस, लेंटिल, ये जो है खाने पीने में चलना शुरू हो गया। बिसाइड द वीविंग ऑफ क्लॉथ, हम लोगों ने क्लॉथ भी सिलना बनाना सीख लिया था। यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड बी नाउ ग्रोन। जैसे कॉटन आज भी इंडिया में से बहुत सारे पार्टों में होता है। कॉटन से उन लोग उस टाइम हम लोगों ने अब कपड़े बनाना सीख लिया था। डिड द थिंग चेंज द एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट। इन मेनी एरिया मेन्स एंड वुमेन्स स्टिल कंटिन्यू एंड hunt and gather the food, and elsewhere people adopt the farming and herding slowly overall the several thousand of years. Besides, in some case people tried to combine this activity doing different thing during the different season. अब जैसे एक जगह पे कोई लोग इवॉल्व कर गए, जैसे आज भी लोग, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, तो शहर के लोग जो है वो खाना वहाँ खरीद वरीद के खा लेते हैं और वहाँ के लोग खेती करते हैं। अब जैसे कुछ लोग जंगल में, कुछ ट्राइबल लोग हो तो आज भी हंटिंग गैदरिंग करते हैं। तो वहाँ भी सारे जगह पे एक साथ ऐसा नहीं है कि हर कोई को फार्मिंग करना आ चुका है। जैसे आज क्या होता है कि सब लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, तो क्या हर किसी को आता है? नहीं आता है। आज गांव में भी बहुत लोग हैं जो पुराने तरीके से पेन पेपर से ही काम कर पाते हैं, उनको मोबाइल तक चलाना नहीं आता है। उस तरीके से कुछ लोगों को उस टाइम खेती करना आ चुका था, वो लोगों को पता हो चुका था कि कौन सा कैसे कौन सा फसल उगाना है, कौन सा कब होता है, कैसे होता है। लेकिन कुछ लोग आज भी हंटिंग गैदरिंग करके ही खा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि हर कोई एक साथ ही सीख गया, लेकिन एक कहीं जगह पे हो रहा था तो कहीं दूसरे जगह पे वो आज भी पुराने ज़माने पे मतलब स्टोन एज के टाइप से रह रहे थे। अ क्लोज लुक टू लिविंग एंड डाइंग। अब जैसे कैसे पहले लोग रहते कैसे थे, मरने के बाद कैसे था, तो जैसे महरगढ़ में मिला है क्या इन द मैप, जैसे मैप जो महरगढ़ आज के पाकिस्तान में है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन, जो फर्टाइल प्लेन पे आज वो जहाँ का ज़्यादा उपजाऊ है, नियर द बोलान पास, विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। जैसे ईरान से ईरान जाने के लिए हम पहले के ज़माना में ये बोलान पास का यूज होता है। द महरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर द पीपल लर्न द ग्रो वार्ली एंड वीट।
अब जैसे वहाँ पे हो सकता है कि बार्ली और बीट उगाना वहीं पे सीखा हो, एंड रेयर द सीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और सीप और बकरी को फर्स्ट टाइम वहाँ पे डोमेस्टिकेट भी किया है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर रहने के लिए हो सकता है सबसे फर्स्ट वहीं से स्टार्ट किया हो, ऐसा हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट लोग को मानना है, क्योंकि वो एरिया आज भी फर्टाइल है। दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंडेड, क्योंकि वहाँ पे एनिमल का बहुत सारा बोन मिला है। बोन्स ऑफ द wild animals such as deer, pig, and also the bone of sheep and goat were found. Others found the mehergar include the remains of square and rectangular house. जैसे ये घर है, देख लो ऐसे घर वहाँ पे बने हुए मिले हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो लोगों को घर बनाना तक वहाँ तक सीख चुके थे, जो अभी पक्के घर। तो ईच हाउस हैड, ईच सब घर हैज़ 4 और मोर कंपार्टमेंट। सोचो उस वक्त, आज भी सबके घरों में 4 कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, 4 रूम का घर नहीं हो पाता है, लेकिन उस वक्त सभी के घर में 4 कमरे कंपार्टमेंट। सम ऑफ विच मैनी हैज़ बिन यूज फॉर द स्टोरेज, वहाँ पे रखने के लिए यूज किया जाता था। ये हाउस ऑफ मेहरगर वेयर द, जैसे देखो मेहरगर का हाउस के बारे में। एंड ए बरियल, बरियल फ्रॉम द मेहरगर हु आइडेंटिफाई द स्केल्टन विथ गोट। देखो आदमी लोग को भी यहाँ पे दफनाया गया है बकरी के साथ में और उसके साथ में। When the people die and their relative, friends, and generally pay respect to them, and people look after them, perhaps the belief that the sum of the life after death। अब उस टाइम के ऐसे मान्यता हो सकता है कि हाँ चलो, अगर कोई इंसान आपका जैसे फ्रेंड रिलेटिव का डेथ हो चुका है, तो जैसे आज भी हम सोचते हैं ना कि उनको ये पसंद था तो उनको चलो दे देते हैं, या फिर हो सकता है कि चलो अगले जन्म में उनका उनके साथ कैसा होगा क्या होगा। तो उस टाइम लोग को मानते होंगे जैसे आज की तरह भी लोग मानते हैं कि चलो मरने के बाद क्या होगा, और दूसरे जन्म में जाएंगे फिर क्या करेंगे। तो उस टाइम भी लोग में ये मान्यता था, क्योंकि ये वरियल्स को देख के पता चलता है। वरियल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट, द सेवरल वरियल साइट हैव बीन फाउंड एट द मेहरगर। वन is one instant that dead person worry with the goat, which probably meant the several as the food for the next world। अब जैसे हो सकता है कि उनके साथ एक बकरी को भी दफना दिया गया, क्योंकि अगले जन्म में अगर वो जाएं तो फिर वो वहाँ से खाएं। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें वीडियो को।